अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एट FSD। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे पंजाब में ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया है। मरियम नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। जब ऐवान के अंदर जो वोटिंग हो रही थी उस वक्त तहरीक इंसाफ यूसुफ कौंसिल के मेंबरान ने पंजाब असम्बली की सीढ़ियों के ऊपर जो है वो एक एहतजाजी धरना दिया हुआ था। उस धरने को लीड कर रहे थे फैसलाबाद से तल्लुक़ रखने वाले नामजद वज़ीर आला थे सुन्नी हौद कौंसिल के राना आफ्ताब को थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। मरीम नवाज शरीफ ने आज मुंतखब होने के बाद जो पंजाब में पहली स्पीच की है उसमें उनका फोकस क्या था वो हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम डिस्कस करेंगे मियां फरक हबीब को, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का प्लान कर लिया है और वो किस मुल्क में जा रहे हैं ये साथ हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह खान, उनको मरकज में या पंजाब में दोनों जगहों में से एक जगह के ऊपर जो है वो अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। या कौन सी जिम्मेदारी हो सकती है, जो अभी तक की हमारी इंफॉर्मेशन है वो आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मरियम नवाज शरीफ को, पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं और उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है, बड़े ख्वाब दिखाए हैं उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान। और इनकी ताबीर के लिए उनका कहना है कि मेरे पास सिर्फ 5 साल है और इन 5 सालों के दौरान जो है वो उन्होंने लंबी चौड़ी एक फहरिस्त गिनवाई है जिसमें उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की है, हेल्थ में, एजुकेशन में, पुलिस में और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडस्ट्री की बहाली के हवाले से बात की है। लेकिन सबसे बड़ा उनका फोकस जो है वो 2 अहम चीज़ों के ऊपर था। पहला उनका फोकस था कि वो तमाम पंजाब की जो है वो वज़ीर आला है, चाहे वो अपोजिशन के मेंबर हैं या वो इक़्तिदार से या ट्रेजरी बेंचर्स के ऊपर जो बैठने वाले MPs हैं उनकी भी वज़ीर आला है। इसके साथ साथ उन्होंने सियासी इंतकाम के हवाले से बात की है कि वो इससे ग्रेस करेंगी और वो सियासी इंतकाम नहीं लेंगी। और जो उनका सबसे बड़ा फोकस था वो पंजाब की यूथ। पंजाब को थोड़ा डिस्कस करते हैं। पंजाब की यूथ ने 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वोट कास्ट किया है। लेकिन अगले 5 साल के लिए मरियम नवाज शरीफ ने फोकस किया है पंजाब की यूथ के ऊपर, जिसके ऊपर ऑलरेडी सबक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की एक स्कीम चल रही थी, लैपटॉप स्कीम। उस लैपटॉप स्कीम को मरियम नवाज ने जो है वो टैबलेट्स में भी कन्वर्ट करने का ऐलान किया और साथ साथ जो है वो मोबाइल के साथ भी कन्वर्ट करने का ऐलान किया है। यूथ के वाले से वो एक लंबे चौड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो लेके आ रही हैं। IT यूनिवर्सिटीज़ हैं, रोज़गार हैं, ईजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर कर्जे हैं, ये बहुत सारे प्लान हैं जो उन्होंने जो यूथ के लिए ऐलान किया है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पंजाब की यूथ उनका अगले 5 साल के लिए टारगेट है और उनका ये ख्याल है कि वो अगले 5 साल के दौरान अपना जो मंशूर दिया है मुस्लिम लीग नून का मंशूर, जब या बतौर वज़ीर आला पंजाब उन्होंने जो मंशूर दिया है इसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट कर लेंगी तो पंजाब की यूथ को वो अपने साथ अटैच करने में कामयाब हो जाएंगी। ये सूरत हाल अगले 5 साल बाद ही क्लियर होगी कि पंजाब की यूथ क्या फैसला करती है। लेकिन पंजाब असम्बली के अंदर एक तरफ जो है मरियम नवाज शरीफ की तकरीर चल रही थी और दूसरी तरफ बाइकआउट किया हुआ था सुन्नी हौद कौंसिल के नामजद वज़ीर आला जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, राना आफ्ताब अहमद ने। राना आफ्ताब जो है वो पंजाब असम्बली की सीढ़ियों के ऊपर फैसलाबाद और पंजाब के दीगर जो 98 के करीब मेंबरान असम्बली हैं पंजाब असम्बली के, उनके साथ जो है वो बाहर एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने इस इलेक्शन को धांधली ज़दा इलेक्शन करार दिए। उन्होंने CM पंजाब के लिए होने वाली वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसके बाद सिंपल मेजॉरिटी जो हासिल की है मरियम नवाज शरीफ ने 220 वोट लिए हैं। 220 वोट जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ के और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के ज़हीर इकबाल चन्नड़ कामयाब हुए हैं। दोनों के 220 वोट हैं। 224 वोट हैं स्पीकर पंजाब असम्बली के मलक अहमद अली खान के। और ये सुन्नी हौद कौंसिल को सोचना है कि ये 4 वोट जो हैं वो सुन्नी हौद कौंसिल के कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के स्पीकर के उम्मीदवार थे जिनको खुफिया रायशुमारी में वोटिंग हुई है, वो कौन से उम्मीदवार या MPs हो सकते हैं जिन्होंने उनको वोट कास्ट किया है। 4 MPs जो हैं वो खुफिया रायशुमारी में सुन्नी हौद कौंसिल के वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में गए हैं, जबकि ओपन बैलेटिंग हुई है जब शो ऑफ हैंड के जरिए तो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं मरियम नवाज शरीफ। 220 वोट जो है वो ऐवान के अंदर मौजूद थे क्योंकि सुन्नी हौद कौंसिल के और PTI के मेंबरान ने पंजाब असम्बली ने बाइकआउट किया हुआ था और बाइकआउट बहुत चल रहा था। क़यादत कर रहे थे राना आफ्ताब अहमद, गैर एलानिया तौर पे जो है वो अपोजिशन लीडर बन चुके हैं। राना आफ्ताब ने जो है वो पहले दिन भी स्पीच की थी हाउस के अंदर और उन्होंने हाउस मुकम्मल करने की इस्तदा की थी साबिक स्पीकर हैं सब्तैन खान से, लेकिन जो है वो हाउस मुकम्मल नहीं हो सका। स्पेशल सीटों के बगैर ही जो है वो उन्होंने स्पीच की। खासा जो है वो धींगा मुश्ती हुई। मेंबरान जो है वो पंजाब असम्बली में बेंचों के ऊपर और नशस्तों के ऊपर खड़े हुए नजर आए और हंगामा राई रही और इस हंगामा राई को लीड कर रहे थे राना आफ्ताब।
اور دوسرے دن یعنی کہ جس دن مریم نواز شریف جو ہے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں اس روز جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر احتجاج بھی ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ واک آؤٹ بھی ہوا. یہ پنجاب اسمبلی کا پہلا واک آؤٹ تھا جس نے جو ہے وہ اپوزیشن کی اگلے 5 سال کی سیاست کا رخ جو ہے وہ متعین کیا ہے. اس احتجاج میں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے تمام ممبران اسمبلی جو ہے وہ شریک تھے، جس میں حسن ذکار نیازی تھے، ندیم صادق ڈوگر تھے، بشارہ ڈوگر تھے اور ان کے ساتھ ساتھ شیخ شاہد تھے اور دیگر تمام ممبران اسمبلی بھی وہاں پہ پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں کے اوپر موجود تھے. تھوڑا ہم رانا آفتاب احمد کو ڈسکس کرتے ہیں. رانا آفتاب جو ہے طویل پولیٹیکل کیریئر رکھتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ پارلیمانی سیاست کا بھی دلچسپ قسم کا ان کا تجربہ رہا ہے. اور اسمبلی کے اندر جو نئے پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، کاف لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، یا وہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی سے ہیں، ان کے سیکھنے کے لیے رانا آفتاب جو ہے ایک لائبریری کے طور پہ وہاں پہ موجود ہوں گے. اور رانا آفتاب پہ تھوڑا ہم ڈسکس کرتے ہیں. انکل بھی ماضی میں جو ہے وہ 1972 سے 1977 تک جو پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے بھی رہے، اور محمد افضل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایم این اے بھی رہے. ان کے والد جو ہیں وہ رانا محمد ارشاد، وہ بھی 1977 میں ایم پی اے منتخب ہوئے تھے. اور رانا آفتاب جو ہیں انہوں نے ضیاء الحق کا ماشاء اللہ بھی دیکھا اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا ماشاء اللہ بھی دیکھا. ان دو ماشاء اللہ کو دیکھنے کے بعد اب وہ چوتھی بار جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں پہنچے ہیں. 1988 میں پہلی بار جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر کامیاب ہوئے، دوسری بار 1993 میں کامیاب ہوئے، اور تیسری بار جو ہے وہ 2002 میں کامیاب ہوئے، اور اس دفعہ جو ہے وہ 8 فروری 2024 کو چوتھی دفعہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ممبر کے طور پہ سامنے آئے ہیں. یہ فیصل آباد شہر کے تمام باسیوں کے لیے اور خاص طور پہ پارلیمانی سیاست سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک بڑی خبر تھی کہ رانا آفتاب کو سنی اتحاد کونسل نے یا تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار کے طور پہ نامزد کیا ہے. اور ان کی اس نامزدگی کو ان کی کانسٹیچوئنسی میں اور فیصل آباد کے مختلف سرکلز میں سیلیبریٹ بھی کیا گیا. اور تھوڑا ہم ڈسکس کرتے ہیں میاں فرق حبیب کو. میاں فرق حبیب جو ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کیا، جس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنے نامینیشنز جمع کروائے قومی اور 2 صوبائی حلقوں سے. لیکن 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے دوران ان کو حلقے میں انتخابی مہم کے دوران جو ہے وہ سخت قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد انہوں نے اپنے نامینیشن جو ہے وہ وڈرا کر لیے. بلکہ NA 102 سے تحریک انصاف کے امیدوار تھے چنگیز کاکڑ. میاں فرق حبیب نے 2018 میں اسی حلقے میں جو ہے وہ اپنا انتخابی آفس بنایا تھا، وہ بھی انہوں نے چنگیز کاکڑ کے حوالے کر دیا. اب جو ہے وہ میاں فرق حبیب کے حوالے سے تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ گزشتہ دنوں ان کی ایک کورٹ میں پیشی تھی. اس پیشی کے دوران جو ہے وہ عدالت نے ریونیو اسٹاف اور FBR سے جو ہے وہ کہا تھا کہ میاں فرق حبیب کے 9 مئی کے تھانہ سمن آباد کے مقدمے میں جو ہے جو بھی ان کے پراپرٹی کے ڈاکومنٹس ہیں وہ کورٹ میں جمع کروائے جائیں، کیونکہ ان کی خودکی کے حوالے سے جو ہے وہ کورٹ کوئی فیصلہ کرنے جا رہی تھی. اور کورٹ میں جو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ FBR کی طرف سے جمع کروائے گئے ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرق حبیب کے نام کے اوپر کوئی بھی پراپرٹی نہیں ہے. اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ہماری انفارمیشن میاں فرق حبیب جو ہے وہ اب پاکستان چھوڑنے کا پلان کر رہے ہیں. وہ اٹلی میں سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں. اٹلی میں وہ ورک پرمٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ ان کے عزیز ہیں، انہوں نے اٹلی میں اپنی ایک کمپنی رجسٹر کروا رکھی ہے جہاں سے فرق حبیب کو ورک پرمٹ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. پاکستان میں ان کا نام جو ہے وہ ECL میں شامل ہے. اس کے علاوہ مختلف مقدمات میں شامل ہے. 3-4 ایسے مقدمات ہیں جن میں ان کی بیل بھی ہو گئی ہے، ان کو بیگنا بھی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. جیسے اسلام آباد میں بھی 9 مئی کے ایک مقدمے میں ان کی بیل ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد میں بھی 9 مئی کے مقدمے میں ان کی بیل ہو گئی ہے، ان کو بیگنا بھی ڈکلیئر کیا جا چکا ہے. البتہ اور بھی کئی سارے مقدمات جو ہیں وہ ان کے خلاف زیر سماعت ہیں. تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں ہم رانا ثناء اللہ خان کو. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں. ان کے حوالے سے 2 پرپوزل جو ہیں وہ پارٹی کے ہائی لیول میں ڈسکس ہو رہی ہیں. پہلی تجویز یہ ہے کہ ان کو نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب میں کسی اہم عہدے پہ ایڈجسٹ کر دیا جائے. دوسری پرپوزل یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ خان کو سینٹ میں ایڈجسٹ کر دیا جائے. سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ مارچ 2024 میں ایکسپیکٹڈ ہے. اور رانا ثناء اللہ خان اگر سینٹ میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں تو پنجاب میں اوبیسلی جو ہے وہ کسی اور سیاسی رہنما کو یا مسلم لیگ کے رہنما کو جو ہے وہ مریم نواز شریف کے ساتھ قانون سازی کے حوالے سے جو وزارت ہے اس میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. اگر رانا ثناء اللہ خان
کو पार्टी की क़यादत के मुताबिक जो है वो पंजाब में एडजस्ट किया जाता है, जिसमें उनका नाम जो है वो वज़ारत क़ानून में एडवाइज़र के तौर पे डिस्कस हो रहा है कि वो मरीम नवाज शरीफ के साथ मशीर बराए वज़ीर क़ानून के तौर पे जो है वो काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको एक फुल पार्टी के बड़े लीडर की सपोर्ट की ज़रूरत है और तजुर्बाकार वज़ारत क़ानून के हवाले से भी एक रहनुमा की ज़रूरत है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह के पास माज़ी में पंजाब में वज़ीर क़ानून के हवाले से तजुर्बा भी है। अगर इनको वज़ीर क़ानून पंजाब के हवाले से एडजस्ट कर लिया जाता है तो फिर एक सीट जो है वो फैसलाबाद से सेनेट की क्लियर होती हुई फिलहाल नज़र आ रही है, वो है तलाल चौधरी की। 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुए थे उसमें तलाल चौधरी जो है वो NA96 जड़ावाला से टिकट के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्टी की क़यादत ने उन्हें ये कहा था कि हम इलेक्शन जीतने के बाद जो है वो आपको सेनेट में एडजस्ट कर देंगे। अगर तलाल चौधरी जो है वो अगर राना सनाउल्लाह को पंजाब में ज़ाब्ते क़ानून में एडजस्ट किया जाता है तो उसके बाद तलाल चौधरी के लिए सूरत-ए-हाल थोड़ी सी वाज़ेह हो जाती है, उनको सेनेट में एडजस्ट किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून की टिकट लेने के लिए फैसलाबाद में दर्जनों उम्मीदवार मैदान में थे और अब जबकि मरियम नवाज शरीफ जो है वज़ीर आला पंजाब मंतखब हुई हैं तो फैसलाबाद में सिर्फ एक जगह पे जश्न हुआ है और वो हुआ है GTS चौक में। और PP 112 से मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं इसरार अहमद मुन्ने खान, उन्होंने GTS चौक में स्टेज लगा के जश्न किया जहाँ पे कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौका पर मिठाइयाँ भी तकसीम की गई हैं। ज़िले में किसी और जगह पे जो है वो हमारे पास अभी तक जो है वो इस टाइप की कोई इत्तला नहीं मिली कि मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद फैसलाबाद में कोई और जश्न हुआ हो। ये आज का व्लॉग था जिसमें हमने अब तक की जो सूरत हाल है आपसे डिस्कस की है। ताज़ा तीन अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है पॉलिटिक्स एट FSD, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।